नमस्ते प्यारे दोस्तों। कक्षा पहली का पाठ क्रमांक 9 रंगों की दुनिया, इसमें आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए हम देखते हैं पाठ क्रमांक 9 और उसमें ज़्यादा क्या आ रखा है। अ की मात्रा देखो, अ पर चंद्र बिंदु है ना, अ की मात्रा आ रखी है। और यहाँ क्या है, ये देखो रंग के संग। हमें किसके साथ आज ये पाठ हंसते हंसते खेलना है और पढ़ना है। सुनिए, रंग के संग, किसके साथ? रंगों के संग हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहाँ नन्हे मुन्ने आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे नजर आ रहे हैं और ये एक दीदी है ना, जो कुछ बोल रही है। तो हम सुनते हैं क्या कह रही है वो दीदी। तो आइए नन्हे दोस्तों, सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों से मिलती जुलती और वस्तुएं हमारे आसपास है। हमने गए वीडियो में क्या देखा था, गए इसमें देखे थे सतरंगी इंद्रधनुष है ना, जिसमें 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है, वो देखा था। मगर इस पाठ में हम क्या देखेंगे, सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों से मिलती जुलती कई वस्तुएं हमारे आसपास है। तो आइए मिलकर प्रसंग में आई पहेलियाँ बूझे और उन वस्तुओं के नाम जाने। तो इस पाठ में हमें अलग अलग पहेलियाँ मिलेगी, उसे आपको बूझना है। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको पहेलियाँ बूझना बहुत अच्छा लगता है ना। और पाठ से जुड़े कुछ शब्द है। तो इसमें देखो क्या है, सांझ, चांद, दान, मुंह, हंस है ना, इस तरह से। और ये देखो, ये क्या दिख रहा है, बाल बाग। कौन सा बाग है? बाल बाल यानी छोटे छोटे बाल गोपाल, जो आप छोटे छोटे बच्चों का जो बाग है, जो पार्क है, उसे बाल बाग कहते हैं। यहाँ पर भी देखो आपके जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे नजर आ रहे हैं, दीदी नजर आ रही है। और ये पार्क का जो मेन गेट है, अंदर जा रहे हैं। हरे हरे पेड़ों, हर पत्तियों, फूलों, बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर बाग नजर आ रही है ना। तो देखिए आगे, एक दिन दीदी हमें बाग में ले गई। कहाँ ले गई? बाग। बाग है नहीं, अभी हमने देखा ऊपर बाल बाग। कौन सी बाग? बाल बाग में ले गई। वहाँ मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ का मौसम कैसा था? हमने मौसम भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग मौसम देखे ना, बसंत और गर्मी का, बारिश का। वैसे अब यहाँ का मौसम कैसा है? तो यहाँ के मौसम में क्या चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक दिन दीदी हमें बाग में ले गई, वहाँ मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा कैसी चल रही थी? ठंडी ठंडी मध्य मध्य हवा चल रही थी। देखो इस बाग में आ गए हैं, ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये उनकी दीदी है, जो उन्हें पहेलियाँ बोल रही है और उनको क्या करिए, अब इसे बूझो। तो देखो कौन सी पहेलियाँ बोल रही है दीदी, हम सुनते हैं। चलो कुछ खेले। हम सब ने साथ में कहा, जो सब बच्चे थे ना, उन्होंने एक साथ कहा। क्या कहा? चलो कुछ खेले। क्या खेलना है? पकड़म पकड़ाई, गेंद, एन मैन चैन, या फिर कुछ और। कितने नाम बताए उन्होंने? पकड़म पकड़ाई, गेंद, एन मैन चैन, या फिर कुछ और। सबने कई खेलों के नाम बताया। एक बताए क्या? नहीं, कई कई यानी बहुत बहुत सारे खेलों के नाम बताए कि हाँ वो खेलें क्या। मगर अब दीदी क्या कहती, सुनिए, आज कुछ अलग खेल खेलते। आज कुछ अलग अलग यानी थोड़ा सा निराला, हर खेलों से थोड़ा सा हट के, है ना। आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। चलो आज हम मिलकर पहेलियाँ, कौन सा खेल खेलना है इनको? आज हम मिलकर पहेलियाँ बूझते हैं। बूझते यानी उसको सुलझाते हैं, यानी वो क्या बोलते हैं उसको पहचानना है ना। तो आप भी पहचानो, लेकिन उनके अंदर रंग होने चाहिए। उन पहेली का आंसर क्या होना चाहिए? जो उत्तर जो रहेगा, तो उस उत्तर का रंग होना चाहिए, है ना। लेकिन उनके उत्तर रंग होने चाहिए और वे सभी बाग में ही होने चाहिए। तो दीदी क्या कहती है, वो उनका जो उत्तर रहेगा, वो उत्तर क्या होना चाहिए? रंग होना चाहिए, चाहे लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो।
और वो कहाँ होना चाहिए, वो बाग में ही होना चाहिए। कहाँ पे, बाहर नहीं, बाग के बाग में ही होना चाहिए। जो सही उत्तर देगा वही अगली पहेली भी पूछेगा। दीदी ने कहा, दीदी ने क्या कहा, उसने अगर पहेली का जवाब सही दे दिया, उत्तर दे दिया, तो वो वापस से पहेली पूछेगा, है ना। अब देखो, हम सभी बहुत खुश हुए। फिर दीदी ने पहेली पूछी। जब इतना अलग आपको अच्छा सा खेल मिल रहा है तो बहुत खुश हो गए ना। वैसे ही बच्चे बहुत खुश हुए और दीदी ने पहेली पूछना शुरू करा। कौन सी पहेली है, सुनिए। मीठी मीठी बोली बोलूं, पिहू पिहू करती कहूँ। मीठी मीठी बोली बोलूं, पिहू पिहू करती हूँ। बताओ मेरा रंग क्या, मैं कोयल नाम वाली हूँ। एक बार और सुनिए, आवाज कैसी है, मीठी मीठी। मीठी मीठी बोली बोलूं, पिहू पिहू करती हूँ। कैसी करती है, पिहू पिहू। बताओ मेरा रंग क्या, मैं कोयल नाम वाली हूँ। और उस पक्षी नाम क्या है, कोयल है, और उसका रंग हमें आपको बताना है। तो जल्दी से चांद झट से बोला। कौन बोला, जो चांद नाम का लड़का था ना, वो झट से बोलता है। कौन सा रंग बोलता है, काला, है ना, कोयल काली होती है। तो उसने सही जवाब दिया, सही उत्तर चांद। दीदी ने कहा, दीदी ने क्या कहा, सही उत्तर चांद। और इसमें हम आपको बताते हैं, ये देखो जो पार्क है, ये पेड़ के ऊपर ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो है, तो ये कौन है, कोयल। और कोयल का रंग कैसा होता है, काला होता है। इस तरह से उसने सही जवाब दिया। तो अब किसका नंबर है, अब है चांद का। अब चांद क्या पूछता है, सुनो। चांद ने भी खुश होकर एक पहेली पूछी। चांद ने कौन सी पहेली पूछी, हम देखते हैं। चलो आप भी दोहराओ। फलों का हूँ मैं राजा, फलों का मैं कौन हूँ, राजा हूँ। मीठा मीठा स्वाद है मेरा, और स्वाद कैसा है, मीठा मीठा है। बताओ मेरा रंग क्या। वहाँ पर हाँ, तो प्यारे बच्चों, दीदी की पहेली आपने सही बूझी। अब किसका नंबर था, चांद का नंबर, है ना। और चांद ने भी खुश होकर एक पहेली पूछी। कौन सी पहेली पूछी, फलों का हूँ मैं राजा, मीठा मीठा स्वाद मेरा। स्वाद कैसा है, खाने में कैसा लगता है, मीठा मीठा। बताओ मेरा रंग क्या। यहाँ पर उन्होंने रंग पूछा है। कौन सा रंग पूछा है, वो जो आपको बताना है। बताओ मेरा रंग क्या, आम नाम है मेरा। एक बार और सुनिए। फलों का हूँ मैं राजा, मीठा मीठा स्वाद मेरा। बताओ मेरा रंग क्या, ना आम नाम है मेरा। उनका नाम क्या है, आम। तो आप बताइए, आम कौन से रंग का होता है, कैरी नहीं है, कैरी हरी होती है, मगर आम है। आम कौन से रंग का है, सही, पीला। पीला, और मेरी शर्ट का रंग भी यही है। पुनीत ने हाथ हिलाते हुए कहा। देखिए यहाँ पर पुनीत नजर आ रहा है आपको, है ना। ये जो पुनीत है, उसने हाथ हिलाते हुए जवाब भी दिया, हाथ ऊपर करके। और उसका जो शर्ट है, शर्ट का भी बताते हुए कहा कि मेरा शर्ट जो है वो भी पीला रंग का है, और आम कैसा होता है, पीला रंग का है। दीदी भी बोली, हाँ बिल्कुल सही है। सबने बहुत उसकी तारीफ करी। अब देखो, अब किसका नंबर है, पुनीत का नंबर है। अब पहली कौन बूझेगा, पुनीत, है ना। अब पहली पूछने की बारी पुनीत की है। किसकी बारी है अब पहली पूछने की बारी पुनीत की थी। उसने बाग में चारों ओर देखा। कहाँ देखा, बाग में चारों ओर देखा, और फिर पहेली पूछी। देखिए कौन सी पहेली पूछता है, हम भी सुने। जरा बताओ, दोनों से भरा हूँ मैं, मीठा स्वाद है मेरा। बताओ मेरा रंग क्या, अनार नाम है मेरा। नाम क्या बता रहे हैं, अनार। और इस अनार का स्वाद कैसा है, स्वाद है मीठा। और कैसे भरा है ये अनार, ये अनार भरा है दानों से। इसमें बहुत सारे दानों भरे, और उसका स्वाद मीठा है। तो आप बताइए उसका रंग कैसा है, जरा बताओ।
दानों से भरा हूँ मैं, मीठा स्वाद है मेरा, बताओ मेरा रंग क्या। और अनार नाम है मेरा, ऐसे किसने पूछा? पुनीत ने। ऐसा पुनीत ने पूछा। और यहाँ बच्चे देखो, यहाँ बच्चे जो है देख रहे किसके तरफ? जो इन्होंने पहली पूछी उसके तरफ, जो यहाँ नजर आ रहे हैं ना आपको, अनार जो है इस पर नजर आ रहे। बहुत सोचने के बाद जब किसी को उत्तर समझ नहीं आया तो सभी ने एक स्वर में कहा, यह बाग में नहीं है। क्या कहा? यह बाग में नहीं है। अरे वह देखो उस पेड़ पर लाल लाल अनार। कैसा रंग बताया? लाल लाल अनार। पुनीत ने कहा। सभी यह सुनकर हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे हैं? पुनीत ने पूछा। सबने उत्तर देने की कोशिश करी मगर जो अनार का पेड़ था थोड़े दूर था, उनको नजर नहीं आया। मगर जब पुनीत ने चारों तरफ देखा तो उसने यही सोचा कि मैं अनार की पहली पूछ लूं। और उसने पूछा कि मैं दानों से भरा हूँ, मेरा स्वाद मीठा है, और मगर मेरा रंग कौन सा है। मगर बहुत कुछ सोचने के बाद भी किसी को उत्तर समझ नहीं आया तो पुनीत ने ही कहा कि वो देखो क्या है, लाल अनार। कैसा है? अनार का रंग कैसा होता है? लाल लाल, है ना। ये बात पर बच्चे हंसे। हंसे तो पुनीत पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हो? क्योंकि उसका उत्तर तो तुमने खुद बता दिया, लाल। बच्चे इसलिए क्योंकि पुनीत ने ही बताया ना कि कैसे कलर का है ये, लाल। इसलिए सब बच्चे हंसने लगे। यह तो गड़बड़ हो गई। यह कहकर सिर खुजाते हुए पुनीत बैठ गया। अब सांझ ने पूछा। सांझ भी एक बच्चे का नाम है ना, जैसे पुनीत है, चांद है। उसने पूछा। क्या पूछा? पेड़ है घर इनके। इनके क्या है? पेड़ घर है। पेड़ है घर इनके, फूलों के संग रहते हैं, बताओ इनका रंग है क्या। पत्ते जिन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ते। और ये किसके संग रहते हैं? फूलों के संग। और इनका घर क्या होता है? पेड़। पेड़ जिसका घर होता है, फूल उनके साथ में रहते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? पत्ते। तो उसका रंग कौन सा हुआ बताइए? इधर आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। ये जो है ना, कौन से रंग के है, कौन से कलर के है? इतने में रोहित ने क्या कहा? हरा। कौन सा रंग कहा? हरा, है ना। अब देखो यहाँ ये सब पत्ते नजर आ रहे हैं आपको। ये किसके साथ है? ये तो एक पेड़ है और ये फूल है, फूलों के साथ। और इससे क्या कहते हैं? पत्ते। और पत्ते किस कलर के हैं? तो ये देखो ग्रीन कलर, हरा कलर नजर आ रहा है ना। तो ये किसने जवाब दिया? ये उत्तर दिया है रोहित ने। रोहित ने दिया। अब किसकी बारी है? रोहित की, है ना। अब रोहित की बारी थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। उसने भी बाग में सब दूर नजर घुमाई कि देखते कौन सी पहेली बूझे। रोहित को पूछने के लिए बाग में कुछ नहीं मिला। रोहित को बाग में कुछ नहीं मिला क्योंकि हरा, लाल, पीला, काला ये रंग हो चुके थे। तभी उसके दिमाग में एक पहेली आई। उसने पूछा। कौन सी पहेली पूछा? देखो हम देखते। मुंह के अंदर रहते हैं, इनसे हम सब खाते हैं, सोचो क्या रंग है इनका, दांत जिन्हें हम कहते हैं। अब बाग में तो सभी बैठे हैं ना, बाग के तो बाहर है ही नहीं। जब बाग में हम बैठे तो दांत भी हमारे साथ है, इसलिए बाग में बैठने के साथ रोहित ने ये पूछा कि ये कहाँ पर रहते हैं दांत? मुंह के अंदर दांत है। और इनका रंग कौन सा है आपको बताना है। तो एक बार और पहेली दोहराते हैं। मुंह के अंदर रहते हैं, इनसे हम सब खाते हैं, सोचो क्या रंग है इनका, दांत जिन्हें हम कहते हैं। नहीं, बात तो गलत है। दांत तो बाग में नहीं है। क्या कहते हैं कि दांत कहाँ है? ये तो हमारे भीतर है ना, बाग में तो नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा, अरे दांत हमारे मुंह के अंदर है और हम बाग के अंदर है, तो हुए ना दांत बाग के अंदर। और दांतों का रंग कैसा है? दांतों का रंग किसने कहा बताओ? दांतों का रंग सफेद होता है। यह कहकर रोहित हंसने लगा। रोहित ने ही जवाब दिया। क्या? हंसने लगा। और सबने बहुत जोर से तालियां बजाई, है ना।
तो एक बार और देखिए, इस पहेली को समझिए। बच्चे कहाँ थे? बाग में। बाग में ये जो पहेली पूछी, तो दांत तो हमारे भीतर, हम भी बाग के भीतर है ना, इसलिए ये भी सही कहा गया। और दांतों का रंग कैसा है? सफ़ेद। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को श्रवण किया है, बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अब हम जानते हैं कलम की सवारी। तो चलिए बच्चों, रंग संबंधी 2 पहेलियाँ लिखकर पाठ को आगे बढ़ाए, है ना। आपको रंग की कोई भी 2 पहेलियाँ लिखना है और पाठ को इस तरह आगे बढ़ाइए आप, है ना। अब देखो, दिए गए चित्रों के रंग देखकर उस रंग से मिलते जुलते अन्य नामों पर आपको ऐसे सही का निशान लगाए। कैसा निशान लगाना है? सही का। तो देखो, आम का रंग मिलता है। आम का रंग किससे मिलता है? ये देखो, यहाँ पर आपके लिए लिखा है। अनार का रंग मिलता है। अब आम का रंग किससे मिलता है? केले से मिलता है कि अनार से मिलता है? हमने देखा है, आम कैसा होता है? पीला होता है, और अनार कैसा होता है? लाल होता है। तो जरूरी ये आम किससे मिलता जुलता है? केले से। तो केले से इसमें आपको ऐसा राइट का निशान लगाना है ना। अब देखो, अनार का रंग मिलता है। अनार का रंग किससे मिलता है? अनार का रंग कैसा होता है? लाल, है ना। और यहाँ अंगूर से या गाजर से? अंगूर तो हरे होते हैं ना, अनार भी शुरुआत में थोड़ा सा रहता है, मगर गाजर से इसका रंग मिलता है। कैसे मिलता है? अनार का रंग गाजर से मिलता है। अब देखो, दांतों का रंग मिलता है। दांतों का रंग किससे मिलता है? दांत कैसे बताए हैं? दांत सफ़ेद बताए हैं। और गाजर सफ़ेद होती है क्या? नहीं। तो ये मूली सफ़ेद होती है क्या बच्चों? हाँ, मूली बिल्कुल सफ़ेद होती है, इसलिए दांतों का रंग मूली से मिलता है। अब इधर देखो, पत्तों का रंग मिलता है। पत्तों का रंग किससे मिलता है? अब बताओ, भिंडी हरी होती है और बैंगन बैंगनी होता है। बैंगन से मिलता है क्या पत्ता? नहीं। तो ये भिंडी से मिलता है। तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए। इस तरह से हमने ये पूरा किया। अब देखते हैं बातें भाषा की। जिन शब्दों के नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाता है, उन पर चंद्र बिंदु या अ की मात्रा लगती है। दिए गए शब्दों में अ की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखें। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? दांत, है ना। तो दांत कैसे रहते हैं? दांत इस तरफ से, ये हो गए दांत। ये क्या है? चांद। चांद भी आपको इस तरह से लिखना है। ये मुंह, यहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु देना है। हंस, इसको भी आपको हंस लिखना है, ठीक है। इस टाइप से आपको चंद्र बिंदु। पहेलियाँ, तो आपने बहुत अच्छे से पहेलियाँ बूझी है, बहुत अच्छे से पाठ का अध्ययन किया है ना। अब अलग अलग पहेलियाँ आप भी बूझ सकते हो। और एक लड़की का नाम क्या था इसमें? सांझ। तो सांझ को भी हम चंद्र बिंदु देके इस तरह से पूरा करते हैं। अब देखो आगे, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरे। सभी बच्चे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे क्या? हंस रहे थे? एक जी, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरे। ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको, ये रिक्त स्थान में आपको भरना है। अब देखो, सभी बच्चे, रिक्त स्थान, हंस रहे थे। क्या कर रहे थे सभी बच्चे? हंस रहे थे क्या हंस रहे थे? सभी बच्चे हंस रहे थे, है ना। अब देखो, कौवा कर रहा है। कौवा रिक्त स्थान कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कि ये? बताइए। काव काव। कौवा कैसे करता है? काव काव, है ना। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ आप लिखिए। अब देखो, रिक्त स्थान, तितलियाँ उड़ रही थी। तो तितलियाँ कैसी है? रंग बिरंगी है। ये लिखोगी क्या ये लिखोगी? आपको यहाँ पर रंग बिरंगी लिखना है। रंग, तितलियाँ हर एक रंग की रहती है, अलग अलग की, है ना, रंग बिरंगी, इसलिए यहाँ पर तितलियाँ रंग बिरंगी लिखना है।
अब देखो आसमान में क्या उड़ रही है? पतंग। क्या उड़ रही है? पतंग। तो यहाँ आपको लिखना है पतंग उड़ रही है। अब नीचे देखो बाग में हवा चल रही है। हवा कैसी चल रही है? मंद मंद। कैसी चल रही है हवा? मंद मंद, है ना। तो ये आप पूरा कीजिए। हवा चल रही है मंद मंद। अब देखो आगे पाठ से हटकर और भी कुछ है ना, बहुत कुछ। बगीचे में जाकर अलग अलग रंगों से फल और फूलों को देखें, फिर उनके चित्रों को कोलाज बनाकर उनके नाम लिखे। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ये हम जानते हैं। और बच्चों बहुत अच्छे से बनाओ। अंगूठे की छाप, ब्रश आदि की सहायता से अपने मनपसंद मौसम की प्राकृतिक दृश्य भी आपको बनाना है। अब देखो मज़े मज़े में बिखरे रंग, पीले आम के पतीले में पपीता पीला पीला, नीले आसमान के खटोले में गीला पानी नीला नीला, हरे पालक की पोटली में पड़ा पत्ता हरा हरा, लाल टमाटर की टोकरी में टपका लाल दाना अनार का। इस तरह से रंग और रंग के साथ आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। ये भी आप मज़े मज़े में बहुत अच्छे से इसको पूरी कंठस्थ भी कर सकते हो और बहुत मज़े से इसे ले भी सकते हो। इधर देखो बूझो तो जाने, लाल रंग में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है ना। यहाँ पर आप नारंगी रंग बना सकते हो। कौन सा रंग? नारंगी। नीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है बताइए? बैंगनी रंग। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर हरा रंग बनता है? नीले रंग में पीला रंग मिलाने से आपको हरा रंग मिलेगा, है ना। इस तरह से ये बहुत अच्छे से हो गया बात पत्ते की। देखिए मूल, इतना पढ़ लो। मूल या प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं, लाल, पीला, नीला। इनसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे लाल है, लाल में सफ़ेद मिलाओ, गुलाबी पिंक करते हो। पीला है, पीले में अपन हरा मिला दो, नीला बनता है बहुत सारे। और नीला में भी काला मिला लो। अलग अलग रंग बहुत अच्छे से मिलते हैं, मिलकर ही अन्य रंग बनते हैं। जैसे प्राकृतिक तो रंग कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। इस तरह से अपना ये जो पूरा पाठ आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। चलो और बहुत अच्छे से और स्टडी करिए और पढ़ाई करिए और रंगों के साथ खेलिए। चलो धन्यवाद।